बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला दे दिया जो सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब जो अपनी पार्टी छोड़कर वोट देगा किसी दूसरी जमात को, तो उसका आइनी तरमीम के लिए तो उसका वोट काउंट किया जाएगा। ये वो फ़ैसला था जिस पर हुकूमत बहुत कोशिश कर रही थी ये फ़ैसला लेने की, क्योंकि इसका ताल्लुक बड़ा गहरा है। अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देनी है, एक आइनी अदालत बनानी है, तो उसमें क्योंकि हुकूमत के पास तो वोट पूरे थे नहीं, तो दूसरी जमातों के लोगों को शामिल करना था, पैसे दे के या डरा धमका के। तो जो अभी तक की सूरत हाल थी इस फ़ैसले से पहले की, वोट वो काउंट नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो वोट काउंट होगा। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लूटाक्रेसी की इजाज़त दे दी, हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी, पैसे की बुनियाद पर, ज़ोर ज़बरदस्त की बुनियाद पर मेंबरान को वोट के लिए ले जाना, अगवा करना, सब आज लेजिटिमाइज़ कर दिया। और बहुत सारे जो वकला, रहनुमा हैं और सियासतदान, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर का अब जो फ़ैसला है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, जो आज से 50 साल पहले किया गया था, अब वो छुप गया और ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा और ये जो बाकी 4 जजेज़ हैं, ये इबरत के नाम पर इबरत के तौर पर इनका नाम याद रखे जाएँगे। और ये एक इतना बड़ा स्याह धब्बा पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने लगाया है कि शायद इसको धोना बहुत मुश्किल होगा। और इतनी ब्लेटेंटली ये सब कुछ किया गया, नेकेडली किया गया और इतने झूठ बोले गए इसमें कि काज़ी साहब से कोई भी यानी उनके जो मुखालिफिन थे वो भी ये तवक्को नहीं करते थे कि ये इस हद तक काज़ी फ़ाइज़ ईसा लाइन को जो है वो क्रॉस कर लेगा। अब जमात इस्लामी ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मुस्तरद किया, वकला तंजीमों ने भी मुस्तरद किया है और वकीलों ने तो बाकायदा एक जो है वो कैंपेन मुल्क गिर कन्वेंशन में पहले भी आपको बता चुका हूँ, मंडे को उन्होंने वो कॉल किया है। लेकिन जो बार्स के सदूर हैं, जो कानून को समझने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी दफ़न कर दिया। इसमें अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जो आइनी तरमीम के लिए राह हमवार की जा रही है, उसके जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे। लेकिन आज अदालत में उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई तरमीम आ रही है, कोई आइनी तरमीम आ रही है और मैं बिल्कुल किसी तरह भी इस चीज़ को रिकॉर्ड पे नहीं रखूँगा। इमरान ख़ान को भी अदालत में उनसे बात करने की जो दरख्वास्त थी उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और अली ज़फ़र साहब जो है उन्होंने अपने आप को केस से अलहदा किया। ये कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि चेयरमैन ने इमरान ख़ान साहब ने यही बात कही है। लेकिन फिर बाद में वो अमाइकस भी बन गए। बहुत सारे वकला का ख़्याल है कि उनको अमाइकस नहीं बनना चाहिए था। अगर उन्होंने बायकॉट किया था, वॉकआउट कर देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने यही मुनासिब समझा, जो कि एक ऐसा फ़ैसला है जो तहरीक इंसाफ को, वर्कर्स को, लॉयर्स को पसंद नहीं आया उनका। अब आ जाते हैं दूसरा जो इशू है, कल के एहतजाज। अब जनाब हुकूमत मुकम्मल तौर पे इस वक्त डराने धमकाने पर उतर आई है, धमकियाँ दी जा रही हैं। सबसे पहले तो फैसल वावडा ने धमकी दी प्रेस क्लब में जाके और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की ज़िंदगी ख़तरे में है और पीटीआई जो है ये ख़ुद अपने लोगों को मरवाती है। और उन्होंने एक ऐसा मंज़रनामा खींचा उसमें, एक तो उन्होंने कहा कि सियासत में करप्शन बेईमानी होती रहती है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं। 2018 में हमने मैंडेट चुराया था, अब किसी और ने चुरा लिया तो इस पर क्या तकलीफ़ है। और इमरान खान ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो जनाब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात हैं और इसके बड़े कंसिक्वेंसेस होंगे। तो अली अमीन गंडापुर मेरा दोस्त है, मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने खूब डराया धमकाया और सहाफ़ियों ने उनसे जो गुफ्तगू की उनको भी उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा। सवाल जब होता तो पूछते थे कौन से चैनल से हो मियाँ, नाम बताओ अपना। बहरहाल मुझे नहीं पता कि वो क्यों ये पूछते थे कि नाम बताओ और कौन से चैनल से हो, लेकिन उन्होंने खूब डराया धमकाया। उसके बाद फिर फैसल वावडा का जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो फिर सीज़न शुरू हुआ मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब ने एक तरफ आईजी को खड़ा किया हुआ था, दूसरी तरफ एक दूसरे अफसर थे। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर से मैं कहता हूँ वो समझदार आदमी है, वो यहाँ पर इस तरीके से ना आएँ, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर इन दिनों में
कोई ऐसी कार्रवाई हो क्योंकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ गया, अब उस आड़ में ये अगले 3-4 दिनों में जो अगवा शुदगान हैं मेंबरान, उनको ला के तो वोट करके तो ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सऊदी अरब का डेलीगेशन आ रहा है और पता नहीं कौन-कौन आ रहा है। हालाँकि वो हैं सारा वो कर्ज़ा प्रोग्राम ही। ज़ाहिर है अब चौधरी जी से पैसे देने हैं तो उसकी वैसे भी बड़ी इज़्ज़त होती है। तो लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने निपटना है इनसे, और अगर कोई एहतजाज करता हुआ नज़र आया तो हर तरह की दफ़ा भी लगेगी, हमने बंदोबस्त कर लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर शिकवा ना करना। तो मैं आज उन्होंने बिल्कुल जो एहतजाज का हक़ आइन ने दिया है, आइन पाकिस्तान ने, वो उन्होंने कहा बिल्कुल है ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है ऐसा। लेकिन एक हैरत की बात है, फैसल वावड़ा साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी धमकियाँ दी, फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी बड़ी धमकियाँ दी, लेकिन जो इनके जुगादरी हैं असल मतलब अपना अता तारड़ और वो जो आते हैं, वो आज पता नहीं क्यों किस चक्कर में पीछे दुबक गए हैं या क्या कहानी है मुझे नहीं पता। लेकिन फ्रंट पे ये लोगों ने, सहाफ़ियों ने सवाल भी किए कि आप तो जिनके नुमाइंदे हैं, तो आप इस तरह से उनके बिहाफ़ पर आप बातें कर रहे हैं। तो कोई वहाँ पर ऐसी बात नहीं थी कि किसी ने इसको डिनाई करने की कोशिश की हो। लेकिन दूसरी जानब खान ने जो पैगाम दिया है, इमरान खान ने कहा है कि ये मौका है डू और डाई, अगर आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे। सलमान अकरम राजा, पीटीआई की लीडरशिप, अलीमा खान, इमरान खान का जेल से पैगाम, वो लोगों को उन्होंने कहा है कि आपने कल हर हाल में पहुंचना है। शहर की सड़कों पर कंटेनर लगे हुए हैं और अब ये बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। माजी में जो हमने कल देखा, वहाँ पर बड़े इंतज़ाम थे हुकूमत के, मियांवाली में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में, लेकिन जब लोग आए तो वो निज़ाम और वो जो सारे सिस्टम या रुकावटें थीं, वो लोगों ने सब हटा के तो वो अपनी अपनी जगह पर पहुँचे और पुरअमन एहतजाज किया। यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, हमें आप आने दें, यहाँ पर कोई धरने का प्लान नहीं है, आएँगे, एहतजाज करेंगे और वापस चले जाएँगे। आप सूरत हाल को गंभीर करेंगे, अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, तसादम होगा, फसाद होगा, तो उसका मलबा आप पीटीआई पर डालने की कोशिश करेंगे, जबकि एहतजाज करना पीटीआई का हक़ है। तो जो खान साहब की अपील है और जो अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की लीडरशिप ने जो बात की है, वो किसी तरीके से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बीचों बीच मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि अभी तक जो मुसव्वदे हैं, इन पर हमारी कोई हुकूमत के साथ बात नहीं बनी और हमने कोई तरमीम जो है उसके लिए अभी हुकूमत के हम साथ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये हुकूमत से कहता हूँ कि वो एससीओ तक तरमीम जो है मुजवज़ा उसको मुलतवी कर दे, और मैं अपोजिशन से यानी तहरीक इंसाफ से भी मैं कहता हूँ कि आप भी अपना एहतजाज मौखर कर दें, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब तरमीम के हवाले से हुकूमत ने तो कुछ नहीं कहा कि वो मौखर करेंगे, वो तो यही यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने एससीओ से पहले उन्होंने ये तरमीम जो है ये आइनी ये मंजूर करवानी है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज से तो लाताल्लुकी का इज़हार किया पीटीआई के। उन्होंने कहा उनका अपना एहतजाज, हमारा अपना एहतजाज, लेकिन हम ना तो हमारे किसी मेंबर ने फ्लोर क्रॉसिंग कभी की है और ना अब कभी करेगा, इसलिए हमें ये इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ता। बाकी जमातें अपने अपने दाने जो है ना उनको संभाल के रखें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और लेकिन पीटीआई के लोग बहुत बड़ी तादाद में शहर में ऑलरेडी बताया जा रहा है दाखिल भी हो गए हैं। और वैसे जो हमने देखा इस्लामाबाद में, पिंडी में जो मुजाहरे हुए थे और फिर लाहौर में भी जो है उसमें मकामी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो कल पिंडी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन जो है वो घरों से निकलेगी, इस बात की तवक्को ज़्यादा है। केपीके से लोग आएंगे लेकिन ज़ाहिर है रास्ते में रुकावटें होंगी तो वो पता नहीं पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं बड़े चार्ज नज़र आ रहे हैं और लगता है कि कल ज़रूर वो निकलेंगे बाहर। तो अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने।